हमने एडवोकेसी के प्रोफेशन को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस है। मतलब ये हुआ कि यदि मुझे किसी के अगेंस्ट केस करना है, चाहे वो कोई भी हो, यूनियन ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, दिल्ली गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, या कोई और स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई और डिपार्टमेंट क्यों ना हो, यदि मुझे उनके अगेंस्ट केस करना है तो मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एसपी साहब, डीएम साहब, एमपी साहब, एमएलए साहब से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं आपको केस करूँ आपके अगेंस्ट क्या। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द बार। मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, कोई लॉ कंप्रोमाइज़ हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो मैं कर सकता हूँ। दिस इंडिपेंडेंस ऑफ द बार इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्रोफेशन। मज़ा आता है। अब इस इंडिपेंडेंस को यदि ख़त्म कर दिया जाए या कंप्रोमाइज़ कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, तो ये जो रिगर है, ये जो मज़ा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल लाए एडवोकेट्स एक्ट में चेंज करने के लिए। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे, हर प्रोविजंस को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें से 2-3 प्रोविजन ऐसे थे जिसमें ऑब्जेक्शनेबल था और ऑब्जेक्शन होना चाहिए ईच मेंबर ऑफ बार को। और इसीलिए हमने काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली उनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि एडवोकेट में यूनिटी है। क्या ऐसे कुछ प्रावधान थे उसमें ये कहा गया था कि जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्ट होकर के वहाँ जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन 3 मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसको बड़ा टेक्निकली उन्होंने लिखा था, नॉट मोर देन 3। मतलब ये सब लिखने का तरीका है, मतलब 3 आप मान लीजिए कि 3 मेंबर्स कौन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी। क्यों भेजेगी भाई? कौन है आप? हु आर यू? आपका क्या है इस प्रोफेशन में? क्या आप वकीलों को सैलरी देते हैं? नहीं ना, तो आप होते कौन हैं? हु आर यू? क्यों रहेगी वहाँ आपकी जो नुमाइंदे होंगे? और जो नुमाइंदे होंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे कभी? नहीं, कभी नहीं रह सकते। ऐसा ही 10 साल पहले आपने किया। 10 साल पहले आपने कहा कि जी हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि जजेस कौन सेलेक्ट होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दिया, कूड़ा में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को टारगेट कर रहे थे। आपके नुमाइंदे होंगे, जजेस बनेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी ऑर्डर पास नहीं करेंगे, वो डरेंगे। वैसे यदि बार को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर हमारे जैसे नए लोग या और भी जो बच्चे आएंगे, इंडिपेंडेंस को जो टारगेट करके आ रहे हैं, जिनको लिक्विडेटिव लग रहा है इंडिपेंडेंस, वो तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली आपको वापस लेना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि जी फॉरेन फर्म्स वो भारत में आए और कम्पिटिटिव बनाए इस प्रोफेशन को। नॉट बैड, ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन अपने आप से ये भी पूछिएगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, आपने उनके लिए क्या किया है? जो हर दिन एडवोकेट का कत्लेआम हो रहा है ब्रॉड डे लाइट में, क्या आपने मेंबर्स ऑफ द बार को कोई सुरक्षा प्रोवाइड किया? कोई प्रोटेक्शन की बात आपने करी इस पर्टिकुलर एक्ट में या अमेंडमेंट जो भी आपने लाया? नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यू आर लेस्ट इंटरेस्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बार। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका ध्यान उस तरफ गया नहीं। ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हैं। आपका ध्यान वहाँ गया कि हर दिन वकीलों को सड़क पे मारा जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, चाकू चलाया जा रहा है, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। यदि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो पर्पसफुली कर रहे हैं इग्नोर। क्या एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द बार के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपने कोई कदम उठाए क्या? क्या नए जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, जो इस प्रोफेशन में आना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हैं वो स्पेस ही नहीं दे पाएंगे उनको। क्या उनके लिए आपने कुछ प्रावधान लाए, इसमें किया क्या? ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे देश में टैलेंट नहीं है। आप जो फॉरेन फॉर्म्स को लाएंगे उसके पीछे क्या पर्पस है, क्या नहीं है, वो तो आप ही जाने। लेकिन यदि ये कहते हैं कि बढ़िया टैलेंट आएगा तो मैं आपको ऑब्जेक्ट करूंगा। हमारे देश में एक से एक गुणवान व्यक्ति हैं, एक से एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसको जगह ही नहीं मिल रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा कि एंट्री कैसे लेना इस प्रोफेशन में। मैं जानता हूं ना। तो उनके लिए आपने कोई काम नहीं किया इस पर्टिकुलर बिल में, अमेंडमेंट जो आपने लाया। फिर आपने कहा कि जी एडवोकेट प्रोटेस्ट करते हैं। यार, ये इकलौता प्रोफेशन है जो सरकार का हालत ख़राब कर देता है। प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। यदि आप समाज के अगेंस्ट कोई गलत काम करेंगे, कोई गलत लॉ लाएंगे, जहाँ पे लगता है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए वहाँ पे करना चाहिए। क्यों नहीं करें? हम अपनी नाराज़गी कैसे जाहिर करें? हम तो कलम रखते हैं, एक सिंपल सा, तलवार और चाकू तो होता नहीं हमारे पास। तो हम प्रोटेस्ट यदि नहीं करेंगे फॉर द लेजिटिमेट कॉज, तो हम क्या करेंगे? आप प्रोटेस्ट के राइट को छीन करके हमें एक्चुअली डराने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप मेरे इंडिपेंडेंस में, हमारे इंडिपेंडेंस में क्या कर रहे हैं? एंट्री लेना चाह रहे हैं, जो कि हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के यही रीजनिंग था जो अभी हमने शांति प्रिय ढंग से प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट के चलते ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी ये बिल लाए थे, जो चेंजेस लाने का प्रयास इन्होंने किया था, इन्हें वापस लेना पड़ा।
इसलिए क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बार, कहाँ का है, लोकेशन कहाँ का है, लखनऊ का है, बिहार का है, पटना का है, रांची का है, पंजाब का है, दिल्ली का है, हम सब एक हैं। ये एक और ल्यूक्रेटिव चीज़ है इस प्रोफेशन की, एकता। यदि यूनिटी की बात करें तो इस प्रोफेशन से ज़्यादा यूनाइटेड कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये काला कोट दिख गया ना, बस यही हमारी आइडेंटिटी है और हमें एक होकर के रहना है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट मेरी कोई मंशा नहीं है बोलने की, बट कोई भी गवर्नमेंट हो, यदि हमारी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट वो कोई काम करेंगे या कोई ऐसा लॉ लाने का प्रयास भी करेंगे, तो हम ईच वन ऑफ अस इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस हम खड़े होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और आपको वापस लेना पड़ेगा। हम उन तमाम लॉ का जो प्रोविजंस थे, जो हमारे हित में थे, देश के हित में थे, उसका सम्मान करते हैं, उसको आप लाइए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि आप हमारे प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचें और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट कैसे एंट्री ले इस प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन सिर्फ एग्जिस्टिंग जो लोग हैं इस प्रोफेशन में उन्हीं के बाल बच्चे का नहीं रहे, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ये करते हैं तो मोस्ट वेलकम स्टेप होगा और हम सब लोग मिल करके उसका आदर करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो हम लोग सब मिल करके इसका प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट ऐसा करेंगे जो आप जानते हैं हम कैसा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हम एकजुट होकर के, यूनाइटेड होकर के जब भी जरूरत पड़े हम साथ खड़े होंगे। इसी के साथ फिर से मिलता हूँ। नमस्कार।